हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूं आप लोग भी बिंदास होंगे। बोले तो झक्कास। तो जो भी बच्चा नीट 2027 के एग्जाम देना चाहता है भाई, या उसकी तैयारी कर रहा है, उसके दिमाग में इस टाइम पे दो ही क्वेश्चन चल रहे होंगे कि भैया एनटीए नीट 2027 का एग्जाम किस पैटर्न में लेने वाला है भाई। सीबीटी मोड में लेने वाला है या जैसे चल रहा है ऑफलाइन ही कराने वाला है। तो भैया इसकी पूरी सच्चाई जानते हो तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। तो भाई सबसे पहले भैया जो एनटीए है क्या डिसाइड कर रहा है भाई, उसकी कमेटी के साथ मीटिंग्स चल रही हैं। अब उसके साथ सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर भैया वो सीबीटी मोड कराता है तो आपको भी पता है भैया कि नीट एग्जाम में कोई 1000-2000 बच्चे नहीं बैठते, 21 से 22 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें से कुछ बच्चे रूरल एरिया के होते हैं, कुछ शहर के होते हैं भैया। अब भैया जो रूरल एरिया का बच्चा है तो बेटा अभी वो एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, है ना। तो अभी उसके पास इतनी प्रॉपर सुविधाएं नहीं है कि वो अपनी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज वगैरह सीबीटी मोड में लगा ले। वो तो ऑफलाइन तरीके से ही ना तैयारी कर रहा है। तो अभी बेटा और एक चीज और देख लो, ये तो प्रॉब्लम हो गई बेटा, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम हो गई। और भैया अभी एग्जाम के कितने मंथ बचे हैं? 9th मंथ ही ना बचे हैं। तो भैया एनटीए इतने अभी ऐसा नहीं उसकी कमेटी काम कर रही है, लेकिन इतने जल्दी इतने इंस्टेंट में भैया ऑनलाइन का सीबीटी मोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है मेरे भाई, बहुत ज्यादा है। तो भैया मैं तो अभी देखो कोई ऑफिशियल डिसाइड नहीं किया कि आपका एग्जाम सीबीटी मोड में होगा। तो आप ये समझो कि भैया 70% 70% किसके चांसेस बेटा ऑफलाइन के हैं, 30% किसके हैं भैया, 30% किसके हैं भैया सीबीटी मोड के हैं। किसके हैं भैया? सीबीटी मोड के हैं भाई। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? हाँ, अगर भैया उसको सीबीटी मोड कराना भी होगा तो वो क्या करेगा, एग्जाम के 3 या 4 मंथ पहले आपको ऑफिशियल एनटीए के वेबसाइट में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका एग्जाम सीबीटी मोड में होने वाला है। लेकिन हाँ, आज नहीं, इस साल भले ही ऑफलाइन हो जाए, लेकिन अगले साल भैया वो सीबीटी मोड में लेकर ही आएगा, जैसे बेटा जेई वगैरह का होता है। अब वो भैया अब हाँ, लेकिन अब इस साल क्या काम करेगा भैया कि पेपर लीक ना हो। अब एनटीए बेटा ये डिस्कशन ये डिसाइड क्यों कर रहा है भैया कि भैया मैं अपने एग्जाम को ऑफलाइन से किस में लेकर जाऊं भैया, सीबीटी मोड में, क्योंकि पेपर लीक ना हो। आप देख रहे हो भैया इस साल बेटा पेपर लीक हुए तो कितने सारे प्रोटेस्ट हुए, है ना। तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं बेटा, चुप तो नहीं बैठे हैं, अपना काम तो बढ़िया तरीके से कर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि हम ऐसा एग्जाम मतलब ऐसा एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं कि पेपर द्वारा नीट का लीक ना हो। तो भैया अभी तो इतना समझो कि 30% चांसेस है भैया कि आपका सीबीटी हो सकता है, लेकिन 70% ऑफलाइन ही समझो। इसके बाद बेटा अब लेकिन ये समझो एग्जाम आपका कैसा होगा। अब देखो, अब ये जो एनटी एग्जाम कराएगा एक दिन नहीं कराएगा, वो अब जो एग्जाम कराएगा ना फेस वाइज कराने वाला है। अब वो चाहे सीबीटी मोड लेगा तब भी फेस वाइज होगा। अब इस बार जो ऑफलाइन होगा बेटा तब भी क्या होगा बेटा, फेस वाइज होगा। फेज वाइज का मतलब है कि 2-3 स्टेट का भैया पहले दिन एग्जाम ले लिया, फिर अगले 2-3 अगले शिफ्ट में फिर 2-3 स्टेट का ले लिया। ऐसे करके 7 से 8 शिफ्ट में समझ लो ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। अब 7 से 8 दिन में एग्जाम कंडक्ट होगा तो भैया पेपर कैसे होगा। अब सेट अलग अलग बनेंगे तो पेपर भैया आप याद रखना इजी तो नहीं बनने वाला है। पेपर का जो लेवल है ना बेटा, टफनेस लेवल बढ़ने वाली है भाई। तो पेपर भैया कठिन होने वाला है, और याद रखना चाहे सीबीटी मोड में हो चाहे ऑफलाइन मोड में हो। अब पेपर बेटा किसी सेट का पेपर इजी आए, किसी शिफ्ट का पेपर क्या आएगा, टफ आया, किसी शिफ्ट का पेपर इजी आया। तो अब क्या होगा बेटा, नॉर्मलाइजेशन होगा। क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। तो अब चाहे सीबीटी मोड हो या ऑफलाइन मोड हो, दोनों में भैया नॉर्मलाइजेशन होगा। इसलिए भैया अपनी तैयारी बहुत ही जबरदस्त रखे। अब बच्चे सोचते हैं सर हम क्या करें, बच्चे क्या करें, बच्चे यही सोच रहे हैं ना कि सर हम क्या करें। तो भैया आप अपनी प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से जारी रखो भाई। अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप बायो बहुत अच्छा कर लिए, केमिस्ट्री बहुत अच्छा कर लिए, फिजिक्स सोचे कि चलो 100 110 नंबर हम जुगाड़ कर लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अगर भैया जो एग्जाम आपका फेस वाइज हुआ तो नॉर्मलाइजेशन पक्का है। और जब नॉर्मलाइजेशन होता है ना भाई तो आपको तीनों सब्जेक्ट में बेहतर स्कोर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 2 सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लो, एक सब्जेक्ट में आपका स्कोर बहुत लो है, आप भैया अपने ड्रीम कॉलेज में कभी नहीं पहुंच पाओगे। अगर एग्जाम फेस वाइज में होगा तो आपको अपनी तैयारी तीनों सब्जेक्ट के लिए जबरदस्त बराबर रखनी पड़ेगी। मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट तीनों में से ऐसा नहीं है कि आपको
एक को ज्यादा पढ़ना है, एक को कम पढ़ना है, तीनों को भैया इक्वली बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना है। एग्जाम में भी आपको तीनों में बढ़िया सा स्कोर करना है, जब जाके आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा मेरे भाई। तो अभी टेंशन मत लो, जैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करते रहो। और टेस्ट सीरीज यार, अब आजकल जितने भी अधिकतर से कोचिंग है जो टेस्ट सीरीज किसमें दे रही है, कंप्यूटर बेस्ड ही तो है भाई। सीबीटी मोड में तो टेस्ट सीरीज आ रही है, और अब बच्चा घर में अगर बैठ के तैयारी कर रहा है ना, हर शहर में जरूरी थोड़ी कि उसकी जो टेस्ट सीरीज है ऑफलाइन हो, वो तो कोटा में हो गए या बड़े बड़े शहरों में सुविधा रहती है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की। अधिकतर बच्चे जो टेस्ट देते हैं किसमें देखते हैं, सीबीटी मोड में ना देते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन वैसे ही जारी रखो। अगर सीबीटी मोड में आता भी है तो भैया प्रिपरेशन अगर आपकी बढ़िया तरीके से रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। और वो 3-4 मंथ पहले ऑफिशियल अपने वेबसाइट में बता देगा। और कुछ नहीं होता, अगर आपके दिमाग में सेट है ना यार, तो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। लेकिन इस साल तो पॉसिबिलिटी मेरे को नहीं समझ में आ रही है कि सीबीटी मोड में होगा, क्योंकि इतने जल्दी बेटा सीबीटी मोड में कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भैया बहुत सारा सर्वर, बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर, है ना। तो अभी बेटा इतना पॉसिबल तो नहीं है कि इस साल सीबीटी मोड हो जाए। और सीबीटी मोड होगा तो बहुत सारे शिफ्ट में पेपर कंडक्ट कराना पड़ेगा। अब बहुत सारे शिफ्ट में मतलब पेपर का टफनेस बढ़ने वाला है। इसलिए भैया बढ़िया अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। तो मिलते हैं भाई नए नोटिफिकेशन के साथ अगले लेक्चर्स में। जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत, जय